ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं। भगवान को कहते हैं ना, वो तो जानी जाननहार है, उनको क्या नहीं मालूम, सब कुछ पता है। परंतु बाबा कहते हैं हर एक को अपना समाचार जरूर देना है ना। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी ना। बाबा चाहे तो कुछ भी जान सकता है, परंतु सबके दिलों को बैठ करके देखता थोड़ी रहता है। आज का प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बाबा कहते हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना है ना। अब बाबा को पहले हम समाचार देते थे तो थ्रू ब्रह्मा बाबा को देते थे, केयर ऑफ शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा लिखते थे। अब ब्रह्मा बाबा नहीं है, दादियां भी कम है, तो आप क्या करो, समाचार देना बहन के थ्रू दो, जो निमित्त बने उनके थ्रू दो। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है। भूत माना कोई विकार, कोई कमी कमजोरी, तुम अपनी चलन सुधारो। अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? बाबा कहते हैं देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए बाबा की सबके प्रति ही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है बाबा का। क्यों? गरीबी ज्ञान में चलते हैं, अमीरों को तो अपना अमीरी का नशा रहता है ना। तो हमें बाबा को यथार्थ समाचार देना है, लेटर लिखना है शाम को बाबा को बैठ करके, आज सारा दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या गलती करना, फिर बाबा को फैक्स कर दो। फैक्स नंबर तो हम सबको पता है बाबा का, 000। एक जीरो मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, दूसरा जीरो यहाँ से निकल करके ऊपर चले गए, तीसरा जीरो परमात्मा के पास पहुंच गए, बस खत्म। तो ये हमको ध्यान देना करना है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल तेरा, दिल कहे तेरा शुक्रिया। बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है ना, निश्चय बुद्धि है ना, वो तो समझ जाते हैं कि परमपिता परमात्मा जिसकी सारी दुनिया बंदगी करती है, उनकी जो महिमा है वो होकर गए हैं, तभी तो महिमा गाते हैं। किस लिए महिमा गाते हैं? कर्तव्य ऐसा किया परमात्मा ने। ऐसे नहीं कहते उनको बबूलनाथ, कांटों को फूल बनाया। ऐसे नहीं कहते सोमनाथ, सोमरस पिलाया, अमृत पिलाया। ऐसे नहीं कहते हैं विश्वनाथ, विश्व का कल्याण किया। ऐसे नहीं कहते हैं अमरनाथ, अमर आत्माओं को, हर आत्मा को अमर बनाया। बाबा कहते तुम बच्चे ही उनकी महिमा को जानते हो, है ना। बाबा कहते हैं हमको जानी जाननहार कहते हैं, परंतु सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा जानता है। उसका मतलब ये नहीं कि किसी के दिल की बात बाबा जानते होंगे, कहना तो रॉन्ग है ना। बाबा क्या सारे बच्चों के बैठ के संकल्पों को रीड करेंगे? क्या लाखों बच्चे, है ना। ये समझने की बात है। तो बाबा को अपना समाचार हर सेंटर के थ्रू देना है ना। हर सेंटर पर एक रजिस्टर होता है जिसमें अटेंडेंस लिखी जाती है, हम कब आते, कब जाते, क्या करते हैं, तो ये सब समाचार देना होता है। जैसे बाबा कहते ट्रंकाल होता है ना, तो ट्रंकाल ऑपरेटर के थ्रू ही जाता है। ऐसे कोई भी समाचार हमारा निमित्त के थ्रू ही जाएगा, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही शिव बाबा को जाएगा, है ना। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं ना, वो लिखते भी हैं बाबा को लेटर, तो बाबा शिक्षा देंगे, नहीं तो चलन कैसे सुधरेगी। ये बाबा है बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए बाबा की दृष्टि ऐसी रहती कि सब ऊपर उठे, परंतु उठेंगे तो ड्रामानुसार ही जिनका पार्ट होगा, हर कोई आत्मा तो उठेगी नहीं, है ना।
अब राजा ही स्थापन हो रही है, तो राजा भी बनेंगे, प्रजा भी बहुत बनेंगे। बाबा कहते कोई को कितनी प्रजा होगी, कोई की कितनी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे बड़ौदा ग्वालियर के जो राजाएं थे, उनका एक राजा रानी वजीर और बाकी सब प्रजा होती थी, है ना। अलग अलग सबके नाम होते थे, महाराजाओं की लाइन अलग होती थी, राजाओं की अलग होती थी। ऐसे यहाँ भी है। बाबा ही आकर के कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं, और भारतवासी क्या करते हैं, बाबा को ही ग्लानि करने लगते हैं। ग्लानि करना मतलब ठिक्कर बित्तर में बाबा को डाल देना, मतलब ग्लानि ही हो गई ना। बाबा कहते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो में सबको गिरना ही है, गिरे तब तो बाबा आकर के उठाए, है ना। बाबा कहते हैं इस झाड़ का तो पता होना चाहिए। बाबा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, क्योंकि वही आकर के इस झाड़ की नॉलेज हमें देते हैं, और कोई दे ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ऊंचे तो ऊंचा बाबा यानी परमात्मा शिव, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा, ये भी तो मशहूर है ना। जगतम्बा सरस्वती कौन है, ब्रह्मा की बेटी है। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बात एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। सरस्वती के पास सितार दिखाया ना, यानी गॉडेज ऑफ नॉलेज। बहुत अच्छे से वो मुरली सबको समझाती थी, सुनाती थी, इसलिए कहा, इसलिए उनको ज्ञान की मुरली दी है। किसको, श्री कृष्ण को। वैसे तो ब्रह्मा को दी है, और फिर मम्मा को दिया है सितार। ये कौन सी नॉलेज है, राजयोग की नॉलेज है, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। वही ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनते हैं, वो बनते हैं। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे हम सब भी बनते हैं। बाबा कहते कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, फिर कोई महाराजा बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगा, है ना। सब अपने अनुसार बनेंगे। सतयुग में जाएंगे, फिर त्रेता युग में आएंगे, दो कलाएं कम होती जाएंगी। तो ये धीरे धीरे नीचे गिरना है। अब ये सब परमात्मा नहीं करते, परमात्मा तो नीचे उतरते नहीं, है ना। बाबा कहते हैं परमात्मा के लिए गायन नहीं है, वो गायन आत्माओं के लिए। बाबा ने समझाया 4 धर्म हैं, बाकी बाबा कहते हैं उनके सब बच्चे इस्लामी, बौद्धि आदि धर्म वाले, है ना। वास्तव में देखा जाए तो बाबा जब आता है ना, तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, इन धर्मों की स्थापना करता है। गीता पकड़ लो जो बाबा ने गाई, तो फिर हो गए 4। बाबा कहते हैं बाकी वो सब उनके बच्चे हैं। उन सब का सरमोनाइजर कौन है, परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। दूसरे कोई किसी को हम ज्ञान का सागर कह ही नहीं सकते, है ना। अब कोई ये कह सकता कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, नहीं, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, और वही ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इस समय सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही। बाबा कहते तुम देवी देवता धर्म की बिरादरी हो, तो कितने बड़े नशे की बात है ना। फिर सेकंड नंबर इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की होगी, फिर क्रिश्चियन की होगी, ऐसे सब वृद्धि में पाते रहेंगे। फिर उनके बाद में शास्त्र बनेगा। तो बाबा कहते हैं ये जो कुछ हो रहा है ना, इसका फिर ड्रामा शूट होता जाता है। तो हमें ड्रामा की हर एक बात को पता होना चाहिए, यानी 5000 वर्ष बाद वापस फिर से ये एक्ट चलनी ही है। ये सब समझने की बात है। अभी ये धर्म है, बाद में ये धर्म देवी देवता वाला तो प्राय लोप हो जाएगा। बाबा कहते जब ना रहे तब तो मैं आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। अब देवी देवता धर्म होता है तो दूसरे धर्म उस समय कोई होते नहीं, तो सब बाद में आते हैं। बाबा कहता मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। हम बच्चे जानते हैं विनाश के लिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, विनाश तो होना ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है।
बाबा ने कहा ये ड्रामा हम अच्छी रीति जानते हैं, अब हमको ड्रामा की समझ का मतलब क्या? ड्रामा को जानना माना जो बात बीत गई निश्चिंत, फिर उसका संकल्प न चले कोई, तो कहेंगे हम ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हैं। बाबा कहते हैं भी पाठशाला है, जैसे दुनिया में पाठशालाएं होती, किताबें नक्शे होते ना, तो ये भी पाठशाला है। तो ये सब समझना। बाबा कहते हैं कोई कितना बड़ा लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनियर हो, लेकिन सब धन खाक में मिल जाने वाला। इसलिए गायन क्या है? किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर उड़ाए, किसी की राजा खाए, सफल उसी के हो जो धनी के नाम लगाए। ये सब समझने की बात है ना। कई बाबा कहते हैं कि अभी लगा देते हैं बाबा के कार्य में, यज्ञ में, है ना, और कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरे देना। ये समझने की बात है, बाबा देता है। दुनिया में तो बाबा ने कहा ना, कर्जा उठा करके भी बहुत सारे मनुष्य तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, है ना। इस समझने की सब बातें हैं, यहाँ तो कर्जा उठाने की कोई बात ही नहीं है। तो बाबा ये समझाना चाहते हैं कि जब आत्माएं संपूर्ण रीत से काली अर्थात विकारी हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, तो बाबा आकर के फिर से सतो प्रधान बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। लेकिन कितनों को समझा, बाबा कहते 10-20 वर्ष किसी के साथ माथा मारो तो भी मुश्किल से निकलते हैं। ये बाबा तो 10-21 जन्मों के लिए हमको प्राणदान देता है, तो ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? अपनी उन्नति के लिए अपनी चाल चलन को सुधारेंगे और बाबा को पूरा पूरा समाचार देंगे, है ना। अच्छे से देना है। अपनी जीवन और दूसरों की जीवन हीरे तुल्य बनानी है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल दुनिया में धूप और बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? छाता लगाते, छत्र छाया का आधार लेते हैं। वो है स्थूल छत्र छाया, और ये है बाबा की छत्र छाया, अर्थात परमात्मा की किरणों की छत्र छाया का अनुभव करो, जो आत्मा को हर समय क्या करेगी? सेफ रखेगी। बाबा कहते हैं उससे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ हो गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि बाबा को याद किया और बच गए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का साधन अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता है। तो क्या करना है? घर से निकलें, कहीं भी जाएं, महसूस करें परमात्मा की किरणों की छत्र छाया हमारे ऊपर है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हम सेफ हैं, सेफ जाएंगे, सेफ वापस आएंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। किसी के अधीन हमको नहीं रहना है। काया भी जाता है पराधीन, अपने सुख नहीं, हमें पराधीन नहीं रहना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं परमात्मा की छत्र छाया के अंदर सदा सेफ्टी का साधन करने वाली आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर हर समय परमात्मा किरणों की छत्र छाया रहती है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने दिल की बात ब्रह्मा बाबा के द्वारा, निमित्त के द्वारा बताने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। सृष्टि के आदि मध्यांत के ज्ञान को समझकर पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूँ। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चाल चलन को सुधार कर अनेक आत्माओं की जीवन हीरे तुल्य बनाने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।